श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का ये समस्याओं का निदान का समाधान के लिए ये उनका पावन दरबार भी सजेगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के श्रीमुख से हनुमंत कथा का श्रवण लाभ भी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और दंदरुआ हनुमान जी महाराज जो विश्वविख्यात हैं, डॉक्टर के रूप में यहाँ विराजमान हैं। लोग असाध्य रोग भी उनके दर्शन मात्र से लोगों को रोगों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे डॉक्टर हनुमान जी महाराज दंदरुआ सरकार के पावन दरबार में एक तरफ जज हनुमान बागेश्वर जहां बालाजी है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर हनुमान श्री दंदरुआ सरकार है। ऐसे डॉक्टर हनुमान श्री दंदरुआ हनुमान जी के पावन चरणों में 5 दिन दास को सेवा करने का टूटी फूटी वाणी से सेवा कर। श्री दंदरुआ सरकार डॉक्टर हनुमान मंदिर में बागेश्वर सरकार महाराज जी आने वाले हैं। हनुमान कथा से सभी भक्तों को लाभान्वित तो कराएंगे ही, इसी के साथ दिव्य दरबार जो उनका देश ही नहीं अब तो विदेशों तक छाया हुआ है, वो दिव्य दरबार भी रहेगा। आज जानते हैं दंदरुआ धाम में किस तरह उत्सव का ये माहौल एक अनोखे अंदाज में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, कैसे अनोखे अंदाज से इस उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। और अभी लगभग 1 महीने पहले से इस उत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। विगत कई वर्षों से ये CAPA मिलन महोत्सव मनता चला आया है, लेकिन इस वर्ष का CAPA मिलन महोत्सव कुछ विशेष रहेगा। जानते हैं भागवताचार्य पंडित श्री पवन शास्त्री जी महाराज से। बोलिए श्री दंदरुआ सरकार की, श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की। वज्रगात्रम विशालाक्षम दंदरुआ निवासनम शिरः कटिल सत्पाणिम श्री हनुमंतम उपासमहे। हम लोगों को इतनी खुशी है, दंदरुआ हनुमान जी के भक्तों को इतनी खुशी है कि तमाम भक्तों ने पूज्य गुरुदेव भगवान से कई महीनों से आग्रह किया कि महाराज जी बागेश्वर धाम के श्री शास्त्री जी महाराज का यहाँ आगमन हो तो तमाम भक्तों को उनके दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाए और उनसे जो जीवन की तमाम समस्याएं हैं तो उनके आने से, उनके दरबार के माध्यम से उनका सानिध्य प्राप्त कर लोगों की समस्याओं से लोगों को मुक्ति मिल जाए। ऐसा भाव था, प्रार्थना थी दंदरुआ सरकार महाराज जी गुरुदेव से तमाम भक्तों की। तो उन सब भक्तों के भाव को ध्यान में रखते हुए, उन सब के आग्रह को ध्यान में रखते हुए पूज्य महाराज जी ने इस वर्ष जो हमारे यहाँ प्रतिवर्ष कई वर्षों से दंदरुआ महोत्सव जो मनाया जाता है, CAPA मिलन महोत्सव, पूज्य महंत बाबा जी महाराज के स्मृति में जो पावन उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव को इस वर्ष और ज़्यादा यादगार और ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें श्री हनुमंत कथा, 5 दिवसीय हनुमंत कथा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के श्रीमुख से हनुमंत कथा का श्रवण लाभ भी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और दंदरुआ हनुमान जी महाराज जो विश्वविख्यात हैं, डॉक्टर के रूप में यहाँ विराजमान हैं। लोग असाध्य रोग भी उनके दर्शन मात्र से लोगों को रोगों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे डॉक्टर हनुमान जी महाराज दंदरुआ सरकार के पावन दरबार में श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का ये समस्याओं का निदान का समाधान के लिए ये उनका पावन दरबार भी सजेगा। तो तमाम भक्तों को खुशी है इस बात की, और इस बात को बताती ये सूचना को आप लोगों तक पहुंचाते हुए हर्ष हो रहा है कि अब की बार दंदरुआ महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें देश और विदेश से हमारे सनातन धर्म के अनुयायी यहाँ आकर के हनुमान जी महाराज, डॉक्टर हनुमान जी महाराज का पावन दर्शन, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और हनुमंत कथा के माध्यम से जो आज पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जिनके चर्चे हैं, देश में तो जिनका सम्मान है ही, और विदेश में भी जहाँ पर जिन्हें लोग मान रहे हैं, पूज रहे हैं, विदेशों की धर्म संसदों में जिनका सम्मान हो रहा है, ऐसे आज के समय के बिल्कुल सर्वमान्य संत श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का यहाँ 5 दिवसीय प्रवचन का भी हम लोगों को लाभ मिलेगा। और आप सभी भक्तों को ये भी निवेदन किया जा रहा है कि जैसा कि अभी आपको राघवन भैया के माध्यम से महाराज जी ने ये बताया भी है कि जितने भी भक्त यहाँ आएंगे उन सबको यहाँ रुकने की, खाने पीने का
अच्छा प्रबंध किया जा रहा है। हनुमान जी महाराज की कृपा से जो भी उनकी इच्छा से जो भी बन सकेगा, दंदरुआ मंदिर परिवार आपके स्वागत में हम लोग खड़े हैं और हनुमान जी की कृपा से जितना बन सकेगा आप सबकी सेवा में हम लोग रहेंगे। जितने भी भक्त आएंगे हनुमान जी महाराज के, उनको सबके खाने पीने का रहने का उचित ही प्रबंध किया जाएगा। आचार्य जी, ऐसा भी अभी सुनने में आया है और मैं जब आ रहा था ग्वालियर से तो रास्ते में चर्चाएं चल रही थी कि भैया यहाँ पे कितनी खटियाँ डल सकती हैं। तो मतलब ये लौकिक भाषा में खटिया बोलेंगे चारपाई को, तो वो खटियाओं का अंदाज लगा रहे थे इस टीन सेट के नीचे कितनी खटियाँ डल जाएंगी, जो यहाँ इतने यात्री रुक जाएंगे, फलाने रिश्तेदार आएंगे उधर। तो गांव में भी आज ये उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। गांव में भी लोग तैयारियां लगा रहे हैं कि यहाँ जब बागेश्वर महाराज दंदरुआ सरकार आएंगे तब उनके रुकने की व्यवस्था भक्तों की। तो जगह जगह गांव में भी ऐसा माहौल आपके एरिया में देखने को मिलेगा। हमारे पूरे दंदरुआ क्षेत्र में, पूरे ज़िले में ही क्या अपितु पूरे आसपास ज़िलों में भी इस चीज़ का उत्साह है कि दंदरुआ हनुमान जी महाराज के पावन दरबार में एक विशाल संत समागम और एक हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है, जहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के श्रीमुख से कथा भी सुनने को मिलेगी और बागेश्वर बालाजी सरकार का दिव्य दरबार भी सजेगा। तो हनुमान जी महाराज के यहाँ आने से यहाँ के हमारे दंदरुआ, जैसा कि अभी भैया बता रहे थे, यहाँ के ग्रामवासी इतने भावुक और श्रद्धालु हैं, श्रद्धा से भरे हैं कि प्रतिवर्ष हम लोग देखते हैं कि जब CFPA मिलन महोत्सव होता है, दंदरुआ महोत्सव होता है, तो यहाँ घर घर में 10-10, 20-20, 25-25 मेहमान हर एक घर में होते हैं। तो अब की बार तो वो उत्साह और दुगना चौगना हो गया है। तो दंदरुआ गांव में तो है ही उत्साह, आसपास के समस्त ग्रामवासी भी बिल्कुल उत्साह में खड़े हैं और आप सबके आगमन के लिए और महापुरुषों के संतों के आगमन के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। घर घर में तैयारियां हैं और अभी महाराज जी ने भी जैसा अभी आपको बताया था कि आसपास के जितने भी शहर कस्बे हैं, जैसे मऊ, मेहगांव, लाहौर, भिंड, आपका ग्वालियर, तो जहाँ भी रैन बसेरा, धर्मशालाएँ इत्यादि हैं, वहाँ भी भक्तों के, संतों, महापुरुषों के रुकने की, विद्वानों की व्यवस्था करी गई है। तो आप लोग आइए। मूल में तो हनुमान जी महाराज का दरबार दर्शन प्राप्त करना, कथा श्रवण करना, यज्ञ भगवान का दर्शन करना, दंदरुआ हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करना, बालाजी सरकार की कृपा प्राप्त करना, संतों का दर्शन, पावन सानिध्य, उनका प्रवचनामृत मिलेगा और फिर रुकने की व्यवस्था तो गुरुजी कह ही रहे थे, ये तो छोटी गौड़ व्यवस्था, ये तो अपने आप हनुमान जी कृपा से हो ही जाएंगी। जब इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हो रही हैं कि जिनके लिए आज के समय में, जिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के लिए, उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए लोग इतने लालायत हैं और आज वो 5 दिन तक यहाँ हनुमान जी महाराज के पावन दरबार में रुक करके अपने ज्ञान से, अपने प्रवचन से लोगों को लाभान्वित करेंगे और आप सबकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। ऐसा उत्सव मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान दंदरुआ पीठाधीश्वर महाराज जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से और हम सब भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, हम सबके मंगल के लिए दंदरुआ धाम में ऐसा पावन मंगल उत्सव हो रहा है। आप पधारिए, आपका स्वागत है। आप लोग जरूर अपने घर परिवार रिश्तेदारों के साथ पधारिए। दंदरुआ परिवार आपके स्वागत में निश्चित ही खड़ा प्राप्त होगा। पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी जो अंतर्राष्ट्रीय संत की ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, उनके सौम्य स्वभाव के बारे में बताना, शब्दों के माध्यम से भक्तों तक पहुंचाना शायद कम रहेगा, क्योंकि टीवी स्क्रीन के माध्यम से अभी भक्त देख पा रहे होंगे। जब रात्रि कालीन पूज्य गुरुदेव नारियल सौंपने गए तो पूज्य महाराज जी के चरण दाबने लगे। उस सौम्य स्वभाव के बारे में कुछ शब्दों के माध्यम से आप भक्तों को बताएं कि कितना सरल उनका स्वभाव है। आपकी तो 2 से 3 बार मुलाकात उनसे हो चुकी है। वो कहते ना कि विद्या ददाति विनयम। महाराज जी बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज वास्तव में जितने ही विद्वान हैं, जितने बड़े हैं, उतने ही विनम्र हैं। उनका संतों के प्रति बड़ा पवित्र और श्रद्धा से भरी हुए उनका भाव होता है। हमारे महाराज जी दंदरुआ महाराज जी को तो उनका बहुत विशेष भाव रहता है और पूज्य दंदरुआ महाराज जी भी उनको बहुत स्नेह करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको स्नेह करते हैं। और हमने देखा भी है कि बागेश्वर वाले महाराज जी जो हैं वो इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि
उनकी सरलता, उनके प्रवचन में अपनी एक सीधी बोली, सीधी भाषा में जो हर तरह का श्रोता उनकी वाणी से प्रसन्न हो जाता है, लाभान्वित होता है। और सहज सरल तो इतने हैं कि जो भी एक बार उनके सामने होता है, जो उनका सानिध्य प्राप्त करता है, उसे यही लगता है कि महाराज जी इतने बड़े हैं, इतना नाम है उनका। और जब एक बार उनके पास बैठने का अवसर प्राप्त होता है किसी को, तो लगता है कि वास्तव में एक महान विभूति हैं। उन्हें भगवान ने स्वयं अपने हाथों से रच कर पे धरती पर भक्तों को के कल्याण के लिए, हम सबको रास्ता दिखाने के लिए उन्हें अवतरित किया इस धरती पर। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो महाराज जी यहाँ आकर के हम सभी भक्तों को भी ऐसा ही आनंदित करेंगे जैसा हम लोगों ने विचार किया है। अभी देखा जा रहा है विदेशों से भी कई सारे फ़ोन कॉल पूज्य महाराज जी के पास और मंदिर कार्यालय में लगातार आ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, दुबई हो या फिर अपना नेपाल जो नज़दीक में लगा हुआ है। कई सारे फ़ोन कॉल मैं देख रहा हूँ, एक दिन में लगभग 20-20 कॉल मंदिर यूट्यूब चैनल के इस नंबर पर भी आ रहे हैं। तो विदेश में भी भक्तों के अंदर उत्सव का माहौल है और कई सारे भक्त आने के लिए भी पूछ रहे हैं। तो ऐसा इस बार क्या संभावना है, कितने भक्त विदेश से इस बार आएंगे? ये हमारी भारत भूमि देवभूमि है। यहाँ की संस्कृति देव संस्कृति है। यहाँ जितने भी भगवान हुए हैं उनने सबने इस भारत भूमि पे ही अवतार लिया है। तो मैं इस धरती पर जितने भी देश हैं, मैं उन सभी देशों के नागरिकों से, वहाँ के सबसे के निवासियों से, मैं यहाँ से उनको प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिनके मन में भी भारत भूमि में इस भारत का मध्य जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, उसमें भी ग्वालियर चंबल अंचल, उसमें भी एक भिंड जिले में ये पवित्र स्थान जो एक छोटे से गांव के रूप में जिसको वर्षों पहले जानते थे, दंदरुआ गांव, आज वो दंदरुआ ग्राम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसमें महिमा हमारे हनुमान जी महाराज की है। हनुमान जी महाराज सखी रूप में हैं और डॉक्टर के रूप में विराजमान हैं। लोगों लाखों चमत्कार ऐसे हैं कि ऐसे भौतिकवादी समय में भी उनके दर्शन मात्र से लोग सुख प्राप्त करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हनुमान जी महाराज के कृपा पात्र, उनकी विशेष कृपा, जिन महापुरुष जो हम और आपके गुरुदेव भगवान हैं, वो इतने सहज और सरल हैं कि उनके पास कितनी भी अपार भीड़ आ जाए, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं देखा है कि कितने चाहे शहरी लोग हों, ग्राम के लोग हों, देश के हों, विदेश के हों, सबको ही उनका बराबर का प्यार, बराबर का सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे गुरुदेव भगवान की तरफ से भी मैं आप जितने भी आपको जिनके कॉल आए हों, मैं देश के विदेश के तमाम भक्तों को आग्रह करता हूं कि आपका स्वागत है, आपका बारंबार स्वागत है, वेलकम। आप पधारिए हनुमान जी के पावन दरबार में, आपको पवित्र सुख मिलेगा, आपको बहुत आनंद आएगा। जितने भी भक्त आए उनका बार बार अभिनंदन है, आप सबको प्रणाम है।